कर दो प्रभु तेरे मेरे अंतर को, अविलंब निरंतर से भर दो। यही तक ना, बस दीप वाला ना। दीप का ही पढ़ना था बस। भाई साहब। हाँ जी, बस बस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास का कोई रिवीजन कौन करना चाहेगा? अ, लास्ट क्लास का कोई रिवीजन कौन करना चाहेगा? अ, मैं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में बोल देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने अ, अहिंसा एक पार्ट आपने बोला था पढ़ के आने को, तो अहिंसा एक अहिंसा महावीर के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उसका हम लोगों ने मतलब हम लोग पढ़ के आए थे, फिर डिस्कशन हुआ था कि मतलब किस टाइप से कहाँ कहाँ पे अहिंसा को, बेसिकली ये था कि अगर आत्मा में होने वाले राग द्वेष को अगर मन में ही हिंसा को रोक दिया जाए तो वहां पे टैप आउट किया सकता है। मतलब चोर से निपटने की वजह, चोर की अम्मा से निपट लो तो चोरी नहीं होगी। इसीलिए जब मन में होती है हिंसा तो वो वाणी में आती है, और वाणी में होती है तो वो काया में आती है। तो अगर हमको एट ग्रास रूट लेवल पे हम उसको टैप कर लेंगे तो हिंसा नहीं होगी। तो आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष अगर ना हो, और इस तो हिंसा हमारी स्टॉप हो सकती है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे, जर जोरू जमीन एंड सो फोर्थ। तो ये था अहिंसा। और उसके बाद हम लोगों ने अ, अभी जो सिमंदर भगवान की जो पूजा है उसका हमने अर्थ समझना शुरू किया है। तो अभी तक हम लोग नैवेद्य तक कर चुके हैं, और अब हमें दीप दीप का स्टार्ट करना है। अ, भाई साहब, ये मैंने अभी तो तत्व ज्ञान पाठमाला शेयर कर रखी है। अगर अर्चना गाइड से देखना हो तो वैसे भी वो भी देख सकते हो। उसमें मतलब पद है, उसके बाद फिर उसके शब्दार्थ और भावार्थ वगैरह भी हैं। तो अगर वैसे देखना हो तो वो भी कर सकते हैं, आप जैसा बोलेंगे। नहीं, ठीक है, अभी अपन ने कहाँ तक किया था? नैवेद्य तक कर लिया था। नैवेद्य तक कर लिया था। ओके, दीप से करना है, राइट? हाँ जी। तो आप लोग को कौन सा कंफर्टेबल होएगा, इससे करना है कि उससे करना है? फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे लिए दोनों एक समान ही है। ये वाला अर्चना गाइड वाला एक बार देख लेते हैं कैसा लगता है, और नहीं तो फिर वापस शिफ्ट हो जाएंगे उस पे। एक तो हमने कर ही लिया है अभी तत्व ज्ञान पाठमाला वाला, तो आधा। ठीक है। चलिए अगला छंद पढ़ते हैं।
कौन पढ़ना चाहेगा अगला छंद? दीप वाला तो पढ़ लिया है ना अभी। एक बार दीप का छंद दिखाएंगे? ओके बस, थैंक यू। चिन्मय चिन्मय विज्ञान भवन, सॉरी, चिन्मय विज्ञान भवन अधिपति, तुम लोकालोक प्रकाशक हो। चिन्मय का मतलब क्या हुआ? चिन्मय मतलब चित्तमय। चित्त क्या होता है? चेतना। हाँ, चेतना, राइट। सो चेतना कैसे आया, इसका मीनिंग? चिन्मय के अंदर चित्त वर्ड है, चित्त का मतलब होता है जीवन पना, तो हो गया। विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, जब भी विज्ञान वर्ड या विशेष ज्ञान वर्ड जब अपना यूज होता है स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट में, तो वो होता है भेद विज्ञान या स्वपर के भेद विज्ञान स्वरूप। ठीक है, हेलो। भवन तो हो गया महल आपका। अपन बोलते हैं ना ये इनका अपने घरों के बाहर लिखते हैं ना, ये भवन है वो भवन है। सो बेसिकली वो घर हो गया, महल या घर हो गया। अधिपति मतलब जो उसका जो उस चीज को ओन करता है। ठीक है, तो बेसिकली उनका बोलना है कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ अच्छा, मुझे लगा था कि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है। आई थिंक भाई साहब मुझे एग्जिट कर गए हैं, एग्जिट कर गए हैं। तो एक काम करते हैं, स्वप्निल जी आप ना इसको रीड आउट तो कर ही लेते हैं अपन, शब्दार्थ है ना। उसके बाद जब भाई साहब आएंगे तो फिर भाई साहब स्टार्ट मतलब रिज्यूम कर लेंगे। अ, ठीक है, मतलब अर्थ ट्राई करना है क्या? अच्छा, एक्चुअली ये जो रीड ही रीड करना है, करना है, हाँ रीड, जी हाँ हाँ। हाँ, रीड करना है। प्रस्तुत छंद में कवि अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले और ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान को प्रकाश का समूह बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप चेतना रूपी विज्ञान भवन के स्वामी हो। आप लोकाकाश और अलोकाकाश को प्रकाशित करने वाले हो, अर्थात जानते हो। केवल ज्ञान रूपी किरणों से ज्योतिर्मान हे प्रभु, आप तो महामोह रूपी अंधकार का नाश करने वाले हो। हे प्रकाश के पुंज भगवान, आप में कर्म के आवरणों की परछाई अंश भी नहीं है, अर्थात आप कर्मों से रहित हो। आपके ज्ञान रूपी दर्पण में संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ प्रकाशित होते हैं, किंतु इससे आपके चैतन्य स्वरूप पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात आप सर्वज्ञ होने से संपूर्ण अच्छी बुरी घटनाओं के जानकार होते हुए भी उनसे अलिप्त रहते हो। मैं इस जड़ दीपक को आपके चरणों में अर्पित कर भावना भाता हूँ कि आप मेरे अंतस्थल को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दो, तथा आपके और मेरे बीच जो अंतर है उसे आप तुरंत ही दूर कर दो, अर्थात मैं भी आप जैसा भगवान बन आपके साथ विराजमान हो जाऊं। यहाँ पर कवि भक्त व भगवान के अंतर को दूर कर स्वयं भगवान बनने की कामना कर रहा है। सॉरी, वो मेरा कुछ इशू हो गया था मोबाइल का, पता नहीं क्या हुआ कि मैं बोल मतलब आपने भी क्या सुना था लास्ट? अधिपति ओनर, मतलब
जो इस चीज को ओन कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है। सो बेसिकली इनका मतलब यहाँ पे है कि जो चित्तमय मतलब चैतन्य स्वरूपी विशेष ज्ञान के मतलब ऐसे विवेक रूपी ज्ञान के जिससे आप स्वपर का भेद विज्ञान कर सकते हो, इस टाइप के ज्ञान के जो स्वामी हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये चीज उनने क्लैरिफाई की है, ठीक है। दूसरा उनने बोला है, अच्छा भवन किधर से आया इसमें, उनका बोलना है चैतन्य रूपी विशेष ज्ञान स्वरूपी भवन जो है, इतना बड़ा जो घर है, उसके जो स्वामी हैं उसकी बात आई है। तुम लोकालोक प्रकाशक को, नॉर्मली जो प्रकाशक की बात आती है तो प्रकाशक का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि भाई इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इसका मतलब क्या होता है, दैट आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो इनने बोला है कि लोकालोक प्रकाशक को मतलब लोक और अलोक मतलब तीन लोक में जितनी भी चीजें हैं उन सबको, उसके बाहर भी जो भी कुछ है उन सबको आप जानते हो। यहाँ पे उनने खाली स्कोप बताया है, उनने तीन काल की बात नहीं की है, ध्यान रखना, ठीक है। लोकालोक के प्रकाशक हो। उसके बाद केवल्य किरण से ज्योतित प्रभु, केवल्य का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हेलो। केवल्य किरण से मतलब है केवल ज्ञान से ज्योतित। अब केवल ज्ञान का क्या मतलब है? और मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आता है, और अंग्रेजी भी मेरी वीक है, मेरे को बड़े बड़े वर्ड समझ में नहीं आते, इजी वर्ड समझ में आते हैं। कौन बताना चाहेगा केवल ज्ञान का मतलब? केवल ज्ञान माने सिर्फ सिर्फ ज्ञान और कुछ नहीं। सिर्फ ज्ञान, ओके। मतलब आंसर सही है, बट इसको और भी इनोवेटिव तरीके से कोई बताएगा? अ, राग द्वेष बिना का ज्ञान, मतलब सिर्फ ज्ञानी ज्ञान और राग द्वेष बिना का ज्ञान। राग द्वेष चाहे का ज्ञान अच्छा हो से कुछ, चाहे, मतलब बिन जैसे हम लोग जानते हैं तो किसी चीज से राग या किसी चीज से द्वेष कर लेते हैं। तो केवल ज्ञान में ये चीज नहीं है, सिर्फ ज्ञानी ज्ञान है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मात्र जानते हैं। ठीक है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आप 10% राइट हो। राग द्वेष का ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। और अब ये समझो, ज्ञान के बेस पे हम राग द्वेष करते हैं। एनीवे और एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, क्वेश्चन क्या है सर? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने सुना नहीं। कोई बात नहीं। केवल ज्ञान का मतलब बताना है। मेरे को हिंदी आती नहीं है, और इंग्लिश भी एकदम बेसिक आती है, ज्यादा नहीं आती है। किसको बताना है सर केवल ज्ञान का मतलब? सबको, मुझे और सबको, कि केवल ज्ञान का क्या मतलब होता है। मतलब ये होता है जिसमें सभी पदार्थ झलकते हैं। ये तो तीन, बहुत डिफिकल्ट है समझना, एकदम इजी। एकदम इजी। उसको आप सीधा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। नोइंग एवरीथिंग। नहीं, एवरीथिंग नहीं। अब नोइंग किधर आया केवल ज्ञान में, और एवरीथिंग किधर आया? फिर तो ओनली नॉलेज। सर्वज्ञ ज्ञान होना चाहिए था नोइंग एवरीथिंग के लिए।
नॉलेज ओनली। एग्जैक्टली। नॉलेज ओनली नहीं है, ओनली नॉलेज है, केवल ओनली ज्ञान। नॉलेज, नॉलेज ओनली, मैंने दोनों बोल दिए एक साथ। हाँ, ओनली नॉलेज, इसका मतलब ओनली क्या? नॉलेज, कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब ज्ञान में जो भी आ रहा है बस उसको जानना 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 और जानते ही रहना है, उसमें अपनापन नहीं करना, ना द्वेष करना, ना कहीं भी किसी भी तरह से जुड़ना नहीं है, मतलब अटैच नहीं होना है उससे। ठीक है, अब ये तो हो गया केवल ज्ञान। क्या पॉजिटिवली ये हो गया? अगर इसी को हम्म। नेगेटिवली बोलने का मतलब क्या है? नेगेटिवली? हम्म, नो नॉलेज। नहीं, समझ में नहीं आया सर, कैसे नेगेटिवली बोलना मीन्स क्या बोलना है? इसी को अगर मुझे नेगेटिवली इंटरप्रेट करना है तो क्या होएगा? अब जैसे कि मैंने जब बोला कि शुद्धात्मा जी मेरे भैया है, या फॉर एग्जाम्पल अब ये सोचो कि मैं एक मूवी थिएटर में किसी लड़की के साथ बैठा हुआ हूँ और मैंने बोला ये मेरी बहन है, तो इसका क्या मतलब हुआ? पक्का कुछ और है। नहीं, मतलब सीरियसली अगर मैं बोलता हूँ मेरी बहन है और सच में मेरी बहन है तो उसका क्या मतलब है? सिर्फ बहन है और कोई रिलेशन नहीं है। बहन है और कोई रिश्ता नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो वैसे ही जब मैंने बोला ओनली ज्ञान, तो इसका मतलब क्या हुआ? बस ज्ञान 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 नथिंग और कुछ एल्स। नहीं। नथिंग एल्स। मतलब इसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, कोई दूसरा एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है। So zero, सॉरी, we call zero, शून्य। शून्य नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि ज्ञान के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब 100% प्योर है। अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि ये ओनली सोना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योर सोना है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो वैसे ही केवल ज्ञान का मतलब क्या हुआ कि इस इनके अंदर खाली ज्ञान है, इस ज्ञान में कोई मिलावट या कोई भी दूसरी चीज इसके अंदर नहीं है। हेलो। हाँ जी भाई साहब, समझ गए। ठीक है, तुम महामहोत्तम नाशक हो, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसके पहले जो आई है वो मोह, आया है मोह रूपी अंधकार को दूर केवल। करने वाले हो। हाँ, अभी देखना, इसके पहले आया है केवल किरण से ज्योतिर। सो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब, ओके सॉरी, लास्ट क्या सुना था? तो इसका सॉरी। मतलब ज्योतित ज्योतित वर्ड का आप बता रहे थे। हाँ, ज्योतिष का मतलब होता है कि उज्ज्वलित, मतलब उस चीज से लाइट डाला हुआ, उस चीज का मतलब किरण से ज्योतिष का मतलब यहाँ पे उस चीज को कंपेयर किया गया है सूरज के किरणों से। तो अगर अगर सुबह जब सूरज की किरण आते हैं, जहाँ जिधर भी सूरज की किरण आते हैं, तब वहां पे क्या होता है? अंधकार का नाश हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. और अंदर का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, कितना भी घोर या कितना भी तीव्र अंधेरा क्यों नहीं हो, सब नाश हो जाता है। तो उन्होंने यहाँ हाँ पे जी, यही बोला है। हाँ जी। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि जैसे ही आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, और खाली एक वस्तु स्वरूप का नहीं,
सारे वस्तु स्वरूपों का, इस दुनिया में जितने भी लोकालोक में जितने भी वस्तु स्वरूप है, उन सबका आपको जैसे यथा ज्ञान होएगा, तो मोह की स्थिति मिथ्यात्व रूपी जो महाअंधकार है उसका नाश अपने आप हो जाएगा। तुम हो प्रकाश के बिना आवरणों के परछाई नहीं। मतलब बादल आते हैं ना ऊपर, मतलब इनने ये बोला है, बेसिकली लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बताता हूँ, कि जब सूरज की किरण होती है तो उसके सामने बादल आ जाती है, तो बादलों के कारण से नीचे छाव आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, तुम ऐसे वाले प्रकाश के पुंज हो कि आपके सामने कोई भी आवरण आ जाए तो उसकी कोई भी परछाई नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ज्ञानमणि जो कर्म है, मति ज्ञानमणि वो देखो, समझना, जो केवल ज्ञान है वो अपने आत्मा में अभी भी है, लेकिन उसके ऊपर ज्ञानमणि कर्मों ने उसको ढक के रखा है। तो बेसिकली उसकी परछाई है, जिधर जिधर वहां पे अंधकार है तो उतना अज्ञान है। तो उन्होंने बोला है कि आपके केवल ज्ञान में कहीं पे भी कोई भी परछाई नहीं है, कहीं पे भी पूरा का पूरा विजिबल है। ठीक है। प्रतिबिंब पूरे ज्ञानावली पर चैतन्य चिन्हता को आज नहीं। उनने ये बोला है कि भाई, इस दुनिया में जितने भी जानने योग्य जितनी भी चीजें हैं, आप उन सबको जानते हो, लेकिन इन सब के बाद भी, अब सोचो, अब आपको पता चल जाए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, हर एक चीज आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि एक बहुत अच्छी मूवी थी, उस मूवी का नाम था व्हाट डू मैन, एक सेकेंड, व्हाट डू मेन्स वांट, या इस टाइप की कोई मूवी थी, जिसका कहानी का जो है, जो कहानी की स्टोरी है वो ये स्टोरी है, व्हाट मैन वांट करके एक कहानी है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक लड़की होती है, उसको लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनाई देने लग जाता है, सारे लड़कों का। फिर वो ऑफिस जाती है तो उसको पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति उसके बारे में कैसा सोचता है और क्या सोचता है, क्यों सोचता है। तो वो पहले एक दो दिन तो महा दुखी होती है, महा दुखी, क्योंकि उसको पता चल जाता है ना कि कौन सा व्यक्ति उसको देख के क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार आए हैं, तो वो महा दुखी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि आप पूरे दुनिया में सारी चीजों को जानते हो, लेकिन उसके बाद भी आपका जो चैतन्य मात्र या आपकी जो सुख शांति है, उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आई है। ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ, ओके। एक मिनट ऊपर ही रहने दीजिए, वो लाइन नीचे खींचते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ले आया दीपक चरणों में रे, अंतर आलोकित कर दो। अब उनने बोला है कि आप जैसे सूरज के सामने मैं अपने आप को एक दीपक के जैसे समझता हूँ, और मैं ये दीपक आपके चरणों में लाया हूँ ताकि आपके अंतर की जो ज्वाला है, उस ज्वाला से मैं अपनी ज्वाला को जला दूं। ठीक है। बेसिकली उनने बोला कि आपको देखकर आपके केवल ज्ञान से जो स्वर का भेद विज्ञान रूपी ज्ञान है, उस चीज को मैं जानकर अपने आप भी स्वर का भेद विज्ञान हासिल करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। ठीक है। प्रभु तेरे मेरे अंतर को आलंबित निरंतर से भर दो। ध्यान में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंसा। ओके। कौन पढ़ना चाहेगा?
धू धू जलती दुख की ज्वाला। मैं पढ़ूं? पढ़ लीजिए, मैं समझा ही दूं क्या सीधा, टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक। धू धू जलती दुख की ज्वाला, मतलब जो धुआं जलता है ना, तो उनने इमेजिन किया है कि भाई जब आग लगती है तो ऐसे धू धू करके ज्वाला जल रही है दुख की। और प्रभु त्रस्त निखल, त्रस्त निखिल जगत, जगती तल है। उनने बेसिकली बोला है कि इस पूरे जगत, जब ये दुख की आग लगती है तो इस आग में जैसे ओके, यूएस की आप मूवीज देखोगे ना, यूएस में कभी आपने सुना हो या जाना हो तो फॉरेस्ट फायर होती है वहां पे बहुत ज्यादा। तब जब जंगल में आग लगती है ना, तो वो आग तो जंगल में भले लग रही हो, लेकिन उसके आजू बाजू में जो भी होते हैं ना, वहां पे उसकी गर्मी आ, पता चलती है, क्योंकि पूरी धरती गर्म हो जाती है। मेरे को ध्यान है, जब मैं जयपुर में पढ़ रहा था ना, आज से 10-12 साल पहले, तो वहां पे जयपुर के एक पेट्रोल, ये इनके टंकी होती है पेट्रोल की, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब की ना ये पेट्रोल स्टोरेज की टंकीज होती है बड़ी बड़ी, 1000 लीटर 10,000 लीटर की। तो उनमें से एक में आग लग गई थी। तो जब आग लगी थी तो उसकी गर्मी 5-10 किलोमीटर दूर तक, बहुत दूर तक पता चलता था। तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में एक रेलवे ट्रैक था। तो वो रेल उधर से सारे ट्रेनों को 4-5 दिन के लिए बंद कर दिया था, बहुत सी चीजें की थी। और उसकी जो गर्मी थी वो बहुत दूर तक पता चलती थी। तो उन्होंने बोला है कि ये दुख की ज्वाला इतनी तेज है कि आजू बाजू की जो धरती है उन सब को उसकी आ, जो गर्माहट है वो महसूस होती है। बचते पड़े सब दे ही है, चलता फिर राग, चलता फिर राग प्रभंजन है। कि उनने बोला, सॉरी, सॉरी, ठीक है, फिर उनने बोला कि इतने दुख के कारण से जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं और जलते रहते हैं आपके राग के, राग से वो जलते रहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि आप समझो, अभी आप ऐसे कोई सिटी में रहते हो जिधर आग लग गई, उसके आजू बाजू में हो, और वहां पे हल्का सा भी हवा चले, क्योंकि वो आग इतनी तेज है, तो आग के कारण से जो गर्मी है ना, वो हवा वो गर्मी लेके आएगी और आपको भी वो गर्माहट से जलाएगी। तो उनका ये बोलना है कि जो राग रूपी जो हवा है, वो हवा जलाती रहती है हम सबको। यह धूम धूमरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में, अज्ञानता मृतव्रत चेतन जो 84 की रंग रलियों में। उनने बोला कि जिस तरीके से ये धुआं और जो गर्मी है वो हवा के झोंकों के साथ आजू बाजू में सब जगह घूमती रहती है, वहीं पे ही आगे पीछे गोल गोल घूमती रहती है, उसी तरीके से अज्ञानता रूपी धुआं के कारण से ये जो चैतन्य है जो जल रहा है, वो भी 84 योनियों में घूमता रहता है, घूमता रहता है और घूमता रहता है। ठीक है। संदेश धूम का तात्विक प्रभु तुम हुए, ऊर्ध्वकर्मी जग से प्रगट, प्रगटे दशांग प्रभुवर तुमको, अंतः दशांग की शोभा से। यहाँ पे क्या बात हुई, उनने बोला है कि भाई साहब आप हो ना, अपने आपने अपने आत्मज्ञान के बल से अपने अंदर इतनी शुद्धता लाई है कि आप इतने ऊंचे चले गए हो कि ये धुआं ये गर्मी इन सब से आप
पार हो गए हो, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें, वस्तु का स्वरूप दिखाई दे रहा है, और आपने अपने प्रगटे दशांक प्रभुव तुमको, अतः दशांक की शोभा से। उनने बोला है कि आपने अपने अंदर के, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि आपने आपके जो शुद्ध स्वरूप को पार कर, जो केवल ज्ञान रूपी जो शुद्ध पर्याय है, उसको पार कर आप जो हो, वो इन सबसे ऊर्ध्वगामी, मतलब इन जग के, जग से। उनने बोला कि आप इन सब से ऊपर उठ के आपको क्रिस्टल क्लियर व्यू आ रहा है। तो आपने वो चीज जो अचीव की है, वो चीज आपने आपके अंतः मन से की है, जो कि मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कट करूँ तो आपको केवल ज्ञान हो गया, आपने आपको मोक्ष प्राप्त हो गई, तो उसके कारण से आपको क्रिस्टल क्लैरिटी में सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये धुआं वुआ जो भी कुछ है, आपको उसके पार, उसके आगे का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट लेते हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। यहाँ पे क्या बोला गया, कोई बताना चाहेगा, क्या कहना चाहेगा? ये कौन से तत्व संबंधी भूल होएगा? उनने ये आश्रत बोल, हाँ आश्रत तत्व की बुक है। हाँ जी, और उनने इसमें ये बता रहे हैं कि शुभ और अशुभ की जो वृत्ति है वो एकांत से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, दुख का ही कारण है, मतलब ओनली दुख का कारण है। एकांत मतलब विदाउट एनी डाउट, हाँ, विदाउट एनी डाउट। मतलब इसके अंदर दूसरा कोई एंगल ही नहीं, मतलब कोई ये बोले ना कि भाई एक अपेक्षा से, कोई अपेक्षा नहीं है, हर अपेक्षा से दुख का कारण है। उसके बाद अत्यंत मलिन संयोगी है, इससे ज्यादा गंदी, इससे ज्यादा डर्टी, इससे ज्यादा दूषित कोई भी संयोग नहीं है। शुभ अशुभ की जो वृत्ति है ना, इसका पापा का नाम है अज्ञान, अज्ञान इसका विधाता है, अज्ञान ने इसको पैदा किया है, और ये पक्के से चैतन्य स्वरूप की एनिमी है, चैतन्य स्वरूप का विरोधी दल है, अपोजिट है। ठीक है, कांटों सा पैदा हो जाता चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। इसका क्या मतलब हुआ? उनने यहाँ पे ये बोला है कि आप गार्डन में जाओ ना, तो जिधर फूल होते हैं वहां पे कांटे भी अपने आप उग आते हैं। कांटों को उगाना पड़ता है कि अपने आप आ जाते हैं? अपने आप आ जाते भाई क्यों? इज इट हैं। वेलकम? कहते हैं जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो? कहते हैं जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। सॉरी? जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। जहाँ फूल होते हैं तो कांटे भी होते हैं, ये बात तो आपने सही बोली है, लेकिन उनने बोला है कि जो कांटे हैं ना वो अपने आप पैदा हो जाते हैं, उनको पैदा नहीं करना पड़ता है, और वो भी चैतन्य सदन के आंगन में। तो ऐसा बोला है कि जहाँ पे चैतन्य रूपी जीव की, या चैतन्य रूपी गार्डन के आंगन में कांटे अपने आप पैदा हो जाते हैं, चंचल छाया की माया सी। और इस माया कषाय को चंचल छाया से कंपेयर किया है। उन्होंने बोला है कि भाई छाया आए जाए, घटे बड़े कुछ भी हो, कांटे आते रहते हैं। ठीक है,
तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो, शांत सुबह शुभ ज्वाला है, मधुकल्प फलों सी जीवन में प्रभु, शांति लताए छा छा जावे। उनने बोला है कि भाई साहब, मैं बस इतना सा ही प्रे कर रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी मेरी लाइफ में घटनाएं घट रही है, इन सारी घटनाओं में आपको ये जो फूल फल और फूल जो चढ़ा रहा हूँ, उनका ये है कि इसके ये बेसिकली ये पूजा के फल में बस इतना सा चाहता हूँ कि ऐसा शुभ कर्मों का उदय आए, या ऐसी मुझे शांति मिले कि शुभ अशुभ कर्म किसी का भी उदय आए, मैं जो ये मोहरा देश रूपी जो फल है, इन सब की मोहरा देश रूपी का जो विकारी परिणामों का जो भी इम्पैक्ट है या इफेक्ट है, वो चीज मुझ पे इम्पैक्ट ना करे, और मेरे ऊपर जो शांति रूपी बेला है वो छा जाए। बेला जो होती है ना, वो डंडे के ऊपर वो गोल गोल चढ़ जाती है और वो उसको कवर कर लेती है, तो उन्होंने बोला कि शांति रूपी बेला मुझ में चढ़ जाए और मैं शांति से रहूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया यहाँ मधुकल्प मतलब उसको किस वे में लेंगे हम मधुकल्प को? मधुकल्प मतलब ऐसे उसके लिए ऐसे समझेंगे क्या, अच्छा मीठा फल, जैसे मीठा फल की तरह ऐसे लेंगे क्या, उसको क्या लेंगे? आई थिंक कल्प से कल्प वृक्ष का फल हो सकता है ना, मधुकल्प फलों से कल्प वृक्ष का मधुर फल। मतलब मधु फलों, मीठे फल के कल्प वृक्ष ऐसे। मधु का मतलब मीठा भी हो सकता है और मधु का मतलब नशा भी हो सकता है, राइट। हम्म। हाँ, एक बार देखो जी नीचे क्या सर। है। ये कल्पनाओं से रिलेटेड है क्या, मतलब? हम्म, एक हाँ मिनट, जी, इसका नीचे वाला भावार्थ तो ये देख लेते हैं तो शायद क्लैरिटी आ जाए। ये ना, ये कि कल्प वृक्षों के फलों के समान शांति की देनी चाहिए। ये कल्प वृक्ष का ही है। हाँ जी, कल्प वृक्ष का ही है। हाँ जी, कल्प वृक्ष का ही है। ठीक है, अब अर्घ है। अर्घ में क्या होता है, ऊपर हमने जो भी स्टार्टिंग में बोले हैं उन सब को मिक्स करके इकट्ठे तरीके से बोल देते हैं। तो उनने क्या बोला है, कौन पढ़ना चाहेगा ये? निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए। हाँ जी, पढ़िए। निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप पहचान, उसी में लीन हुए, भवताप उतरने लगा तभी, चंदन सी उठी हिलोर हुए, अभिराम भवन प्रभु अक्षता, सब शक्ति प्रसून लगे फुलई, उत्कृष्टा 18 दोष छीन कैवल्य प्रदीप आवन, नित चली कलता योगों की कर्मों की धन ध्वस्त हुए, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुर, तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा इसको? इजी है ये।
मैं बोलूं क्या भैया? हाँ जी। इसमें ये बता रहे हैं कि निर्मल जल सा प्रभु निज स्वरूप, जो हमारा अपना स्वरूप है वो निर्मल जल की, निर्मल मतलब एकदम स्वच्छ जल के समान स्वच्छ है। आपने उसको पहचान कर आप उसी में लीन हो गए हैं। भवताप उतरने लगा तभी, भवताप मतलब जैसे जो पंच परावर्तन ले लो या भव का अंत, तो वो खत्म हो गया। चंदन सी उठी हिलोर ही है। चंदन जैसे उसको ठंडक की तरह ले सकते हैं कि वो भव ताप मतलब, ताप मतलब गर्मी, भव की गर्मी उतर गई और चंदन की हिलोर आ गई है। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का सब शक्ति प्रश्न लगे खेलने। अ, जैसे एक अक्षय पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया है और सारी जो हमारी शक्तियां हैं उस वो जैसे प्रसून ऐसे फूल खिलने लगते हैं, ऐसे शक्तियां सारी प्रकट हो गई हैं। और जो तृषा 18 दोष, जो 18 दोष हैं, तृषा आदि, भूख तृषा आदि 18 दोष जो हैं वो खत्म हो गए हैं। और कैवल्य ज्ञान रूपी दीपक जल गया है। मिट चली चपलता, जो योग है, योगों की भी जो चंचलता है वो खत्म हो गई है। और जो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, वो भी ईंधन की तरह जल गए हैं। नष्ट हो गए। अ, फल हुआ प्रभु ऐसा मधुरिम, अ, ये ऐसा फल, मधुरिम फल अ, मिला है। तुम धवल धवल निरंजन स्वस्थ हुए। निरंजन मतलब जैसे उसको अंजन यानी काजल होता है, तो कर्म रूपी जो भी हमारे कालिमा थी वो सब खत्म होके एकदम आप धवल हो गए हैं, धवल उज्जवल स्फटिक मणि की तरह। मुझे ओके। यही समझ में है। यहाँ पे कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? शायद कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, उसमें ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे फ्यूल डालते रहते हैं तो मतलब जलती रहती है चीज, तो जैसे राग द्वेष रूप अग्नि है, उसके लिए ईंधन का काम कर रहे थे ये कर्म, तो वो जो सोर्स ऑफ इग्निशन है वही मतलब खत्म हो गया, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, इसका मतलब। सोर्स ऑफ इग्निशन खत्म नहीं हुआ है, सोर्स ऑफ इग्निशन तो है, लेकिन उस इग्निशन को जो फ्यूल चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, वो फ्यूल नहीं मिल रहा है। हाँ, वही कहने का सेंस था मुझे। हाँ, ठीक है चलिए। और कोई डाउट किसी को? ये अभिराम भवन प्रभु अक्षत का ये कहाँ पे लेंगे इसको? सॉरी। अभिराम भवन प्रभु अक्षत का। ओके, इसका क्या चाहिए आपको? मतलब इसको कैसे अटैच करना है, इस सब में कहाँ पे आएगा कहाँ नहीं आएगा, मतलब वो लाइन समझ में नहीं आ रही। मतलब ये तो समझ में आ रहा है आपका जो अक्षत रूपी शाश्वत निवास है अभिराम, वहां पे आप चले गए हो, तो ये लास्ट में ऐड करना बीच, मतलब कहाँ पे ऐड होगा ये चीज? उनने बेसिकली ये बोला है कि अभिराम का मतलब क्या हुआ? सुंदर। खाली सुंदर? क्योंकि ये जो अर्थ दिया है ना इसमें, तो इसमें सबसे लास्ट में लिया है कि आप कभी नष्ट ना होने वाले सुंदर निज भवन में रहने लगे। ये सबसे लास्ट में ये लाइन आई है इसमें अर्थ में। आप लेकिन कभी नष्ट ना होने वाले सुंदर निज भवन में रहने लगे, तो ये सबसे लास्ट में ही ऐड करना है या बीच में
कंटिन्यू जो फ्लो में चल रहा उसके अर्थ में कहाँ कैसे आएगा वो पूछ रही मैं। नहीं, ये थर्ड स्टेंजा में आएगा, बीच में आएगा क्योंकि थर्ड स्टेंजा में है। बट उसके हम्म। भी तो बीचों बीच नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना, उसके अंदर Excuse me, बहुत। sir. Your voice is not clear. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yeah, audible but not clear. एक सेकेंड। अभी बेटर है? Yeah, yeah, okay. ओके। अभी उनने बोला है कि खाली सुंदर नहीं है, हम्म। ये सबसे सुंदर भवन है। सबसे सुंदर मतलब आपकी जो आत्मा है वो इस दुनिया में शुद्ध आत्मा सबसे सुंदर भवन है। और वो अक्षत का मतलब उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। ठीक है। नहीं सर, तो ये बीच में लाइन आएगी लास्ट में लेंगे, ये जब इसका अर्थ लिखना है बोलना है तो ये सबसे लास्ट में लिया है ना इसमें, इसलिए वही कंफ्यूजन है। ये बीच में एक्चुअली ही आई। वैसे अगर हम फ्लो देखें तो उसमें एक प्रक्रिया बता रहे हैं कि निर्मल जल स्वरूप में उसकी पहचान हुई, फिर उसमें लीन हो गए, और फिर भवताप उतरने लगा, मतलब भव के जो सुख दुख थे वो कम खत्म हो गए, चंदन अपना मतलब शीतलता आने लगी। फिर चंदन उपस्थित शीतलता। है ना, और उसके बाद इसको अगर हम स्किप करके फिर आगे जाते हैं तो 18 दोष हमारे नाश हो गए, और केवल ज्ञान हो गया, है ना। और योगों की फिर बेसिकली अब योगों की चपलता में से बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 13वां गुण स्थान था, योग सहित था, और फिर यहाँ पे योगों की चपलता भी खत्म हो गई, तो 14वां गुण स्थान हो गया। फिर सारे 8 के 8 कर्म खत्म हो गए, कर्मों के ईंधन ध्वस्त हो गए, और ऐसा फल हुआ, इतना मधुरिम फल हुआ कि आप धवल निरंजन स्वस्थ हुए, मतलब सिद्ध भगवान जैसे निरंजन हो गए, है ना। और फिर इसमें इसके अगर कंटिन्यूटी देखें तो फिर अभिराम भवन प्रभु अक्षत अम, अ, मतलब कभी नहीं नहीं, ये नाश बीच न में। होने वाला स्थान, एक सेकंड, ये बीच में मतलब आएगा। सिद्ध शिला। चलो, ये बीच में आएगा ऊपर की दो लाइन के आउटकम में, जो एकदम सबसे सुंदर भवन जो प्रभु का आत्मा है वो आपको जैसे ही मिला तो उसकी जितनी भी शक्तियां है वो सबकी सब शक्तियां इफेक्टिव होने लगी और वो अपने फल देने लगे। उस उस फल के आउटकम से जो सारी शक्तियों ने जो सारी शक्तियां एक्टिवेट हुई है उसके आउटकम से शुद्ध तृष्णा 18 जो दोष थे वो सब गायब हो गए। केवल्य प्रदीप जलने लगा। जितनी भी योगों की चपलता थी वो सब मिट गई, कर्मों का ईंधन ध्वस्त हुआ। ये सब उसका आउटकम है थर्ड लाइन का, तो वो बीच में ही आएगा। तो उसको कंटिन्यू उसमें फ्लो में ले सकते हैं ना, चंदन से शीतलता के बाद की शक्तियां सारी प्रकट हो गई और आप अपने अभिराम ये भवन जी शत हाँ। में कभी नहीं, तो ले सकते हैं ना उसको वहीं पे। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। देखो, पोयम की एक खासियत है कि आप उसको ना मेरे जो एक बॉस है वो हमेशा कहते हैं ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मेरे को तो बहुत चिढ़ मचती है उस चीज से, बट वो हमेशा बोलते ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। तो वो चीज है ना पोयम्स में बहुत लागू होती है कि आप उसको एकदम चेंज नहीं कर सकते हो, बट उसके अंदर थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी होती है आप ऊपर नीचे करने की, जब तक मीनिंग चेंज ना हो। हम्म। चलिए नेक्स्ट। विदेही हो देह में, वाह, इसका मतलब क्या हुआ? देह में रहते हुए भी बिना देह के हो। एग्जाम्पल दो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ही घर में गेस्ट बन जाओ। हाँ, भरत जी घर में ही बैरागी। एग्जैक्टली।
अतः विदेही नाथ सीमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास। मतलब आप देह में रहते हुए देह से भिन्न रहते हो, अतः विदेही नाथ, अतः इसलिए आपका नाम विदेही। विदेही हो, इसलिए आप विदेही हो। हाँ, और सीमंदर निज सीम में शाश्वत करो निवास, मतलब जो सीमंदर भगवान है वो अपने सीमा में, मत सीम में मतलब आत्मा में ही रहते हैं, और शाश्वत मतलब अनंत काल तक उसी में निवास करेंगे। एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमाला के बाद अभी यहाँ पे बोला है कि श्री जी ने पूर्व विदेह में विद्यमान अरहंत, मतलब कि आ, उनने बताया है कि वितरक सर्वज्ञ जी जो है, सीमंत भगवान जो है, वो पूर्व दिशा में पूर्व विदेह क्षेत्र में विद्यमान अरिहंत जी भगवान है। हे ज्ञान स्वभावी सीमंत, तुम हो असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो फिर भी हो तुम त्रैलोक्य भूप। उनने बोला है कि हे ज्ञान स्वभावी, हे केवल ज्ञान स्वभावी सीमंत भगवान, आप जो आप तुम हो असीम आनंद, आप में अनंत आनंद रूप हो, और आप अपनी सीमा में भी रह के आप तीनों लोग को जानते हो, आप तीनों लोग के नाथ हो, आप तीनों लोग के राजा हो। ठीक है। ये हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड, मोह अंधकार के नाश हेतु तुम ही हो दिन का अति प्रचंड। उनने बोला है कि अगर मोह राग द्वेष मिथ्यात्व रूपी अंधकार को अगर नाश करना है, तो आप ही दिन का मतलब सूरज होता है। आप ही हो सूरज के जैसे एकदम प्रचंड, एकदम तीव्र तेज वाले, एकदम धमाकेदार। हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को, हो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को किया आपने खंड खंड। ऐसा कर्म शत्रु जो कि एकदम आप हो स्वयं अखंडित, आप स्वयं जो हो वो आप स्वयं जो हो वो तो एक चल रहा है। सॉरी, ओके। सो बेसिकली आप स्वयं तो अखंडित हो, लेकिन आपने कर्म के रूपी जो शत्रु है उन सबको खंडित खंडित कर दिया है। मतलब आप स्वयं तो एक रूप एक हो, जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है, कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, आप स्वयं एक हो, लेकिन आपने जो कर्म है उन सबको तोड़ मोड़ के फेंक दिया है। ठीक है। आपने घर में रहने का जो भी मोह रहा था या जो भी राग था, आपने उसको त्याग दिया है, और मुनि पद जैसे महान पद को आपने धारण किया है, आपने अपनाया है। आत्म स्वभाव की साधना करते हुए आपने केवल ज्ञान को पाया है। ये केवल ज्ञान को पाने के बाद आपने आपकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से आप हमें आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा की ही जानकारी, आत्मा का ही वर्णन, आत्मा का ही डिटेल या स्वरूप हमें दे गए हो और मुझे समझा गए हो। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, इसके छठे में आ गया हूँ मैं। एक सेकेंड।
हाँ सॉरी, तुम दर्शन ज्ञान दिवकर हो, विरज मंडित आनंद कंद। आप जो हो, आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को विचार आपने अचीव कर लिया है, आपने प्राप्त कर लिया है। और आप एकदम अनंत आनंद को एंजॉय करते हुए विराजमान हो। और आप अपने आप में पूर्ण हो गए हो, और तुम ही हो सच्चे पूर्ण चंद। मतलब आप आ, आप एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो आप जो हो वो पूर्ण हो गए हो, और आपके अंदर भी कोई किसी भी टाइप की अपूर्णता, स्वरूप रूप अपूर्णता नहीं है। स्वरूप की अपेक्षा से आप पूर्ण होके अब अपने आप में ही समा गए हो। हाँ, उनने उसको एक कंपैरिजन भी किया हुआ है इधर, कि कलंक रहित जैसे चंद्रमा होती है पूरे फूल को, तो उसके हिसाब से आप पूर्ण हो गए हो। ठीक है। पूरब विदेह में है जिनव हो, आप आज भी विद्यमान। हो रहा दिव्य उपदेश, भव्य पा रहे नित्य अध्यात्म ज्ञान। अब इनने बोला है कि जो सीमंद भगवान है उनकी जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि अभी भी विदेह क्षेत्र में, पूर्व विदेह क्षेत्र में अभी भी उनकी दिव्य ध्वनि खीर रही है, क्योंकि वो उधर अभी भी विद्यमान है। और वहां पे अभी भी आत्म ज्ञान की बात अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों को प्राप्त हो रही है। और वहीं पे ही, क्योंकि आप अभी भी मौजूद हो वहां पे, आपकी दिव्य ध्वनि में इसकी बात प्राप्त हो रही है। तो श्री कुंद कुंदाचार्य देव भी वहां पे जब गए थे, तो वहां पे आप ही से ही उनको दिव्य ध्वनि या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। और आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उन्होंने आनंद महान। वो गए, आपके दिव्य ध्वनि अटेंड किया, आपके दिव्य ध्वनि से उनने चीजें जानी समझी। जो जानी और समझी उस चीज को उनने अपने आप, अपने आत्मा पे वैलिड टेस्ट करके वैलिडेट किया, और जैसे वैलिडेट हो गया तो उनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया। बेसिकली उनको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। पाया था उनसे समय सार, अपनाया उन्होंने समय सार, समझाया उन्होंने समय सार, हो गए स्वयं भी समय सार। उनने बोला है, समय सार का मीनिंग क्या होता है? समय का मतलब आत्मा होता है, सार का मतलब उसका डिटेल या उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी ब्रीफ। तो उनने बोला है कि वो उधर गए थे तो उनने आत्मा को जाना समझा, वो आत्मा में ही अपनाया, उसी में ही बस गए, उसी में ही लीन हो गए। उसके बाद उनने वही समझाया, और वो स्वयं भी उसी रूप हो गए। ठीक है। फिर उनने बोला कि आप हमें समय सा दे गए हो, तो हम भी वही सब आत्मा 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 की बात कर रहे हैं, और हम आत्मा की बात गा रहे हैं। सब जगह आत्मा आत्मा की बात समझा भी रहे हैं। है समय सा बस एक सा, है समय सा बिन सब असार। और ये जो समय सा है, जो आत्मा की बात है, अगर ये बात किसी को समझ में आ गई तो उसका जो जीवन है वो सफल हो गया, और अगर उसको समझ में नहीं आई तो उससे ज्यादा जीवन वेस्ट किसी और का है नहीं। मैं हूँ स्वभाव से समय सा, परिणति हो जावे समय सा। मैं स्वभाव से भी आत्म शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, और अगर मेरी परिणति भी शुद्ध आत्म स्वरूप हो गए तो यही मेरी चाह है, यही मेरी दिशा है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा टारगेट या ऑब्जेक्टिव है।
कि जीवन हो जाए समय सार। फिर समय सार है, सार और सार कुछ है नहीं। अपने जीवन के अंदर कोई भी चीज सारभूत है, या अपने जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जिसको टारगेट करना चाहिए है, या जिसके लिए फाइट करना चाहिए, जिसके तरफ दौड़ना चाहिए है, एम करना चाहिए है, या किसी की भी लाइफ की कुछ भी इक्कीकाई होएगी, तो वो समय सार ही होनी चाहिए है। उसके अलावा दूसरे किसी में कोई भी दम बचा नहीं है। फिर महिमा अपरंपार समय सार में आपकी। उनने बोला कि आपकी जो महिमा है वो अपरंपार है, उसकी मैं कुछ बता नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता हूँ। वो जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। और समय सार में आपकी, और मतलब आप जो समय सार रूप हो, उसकी महिमा या आपकी शुद्धात्मा जो है, उसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। हाँ जी, ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। हेलो। सात तत्व होंगे भूल पर। हेलो। हाँ जी भाई साहब। अभी अगर आप बताएं आगे, अगर किसी को डाउट नहीं हो तो फिर अपन हाँ, मेरे को सात आपकी तत्व पे आवाज पढ़ना है, नहीं या आ रही है फिर और शायद से। आगे किसी और सरल वाले चैप्टर पे। सॉरी, आप लोगों ने बीच में कुछ क्वेश्चन वोश्चन तो नहीं पूछा था ना, जो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरा स्पीकर बंद हो गया था। नहीं भाई साहब, कोई क्वेश्चन नहीं था। अभी नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है उसके लिए बस ये सारणी सामने है। हाँ जी, सात तत्व संबंधी भूल हम उस क्लास में लेंगे जिस क्लास में 100% अटेंडेंस हो। और तो फिर फोर्थ नंबर या थर्ड। थर्ड लक्षण और लक्षणाभास। अभी पांच कितना पांडव बोलते? वाला भी ले सकते हैं, अभी कम लोग हैं तो सर। नहीं, वो वाला ले लीजिए, चौथा वाला ले लीजिए, चौथा ले लीजिए, फिर लास्ट में पांच पांडव ले लेंगे। चौथा पांचवा सब ले सकते हैं। ओके, ये क्या है? 11 प्रतिमाएं, ये क्या होता है भाई? बाप रे बाप, किसको इंटरेस्ट है प्रतिमाओं में? आप में से किसी को भी है इंटरेस्ट प्रतिमाएं चौथे जानने में? चौथे गुरुस्थान के बाद जो व्रत लिए जाते हैं वो प्रतिमाएं कहलाती है, पांचवें गुरुस्थान में। क्यों लेते हैं ये? बस शुद्धि के लिए लेते हैं कि जो चौथे गुरुस्थान में अनंतानी मंदिर चली जाती है, मिथ्यात्व चला जाता है। नहीं, लेकिन लेते क्यों है? ऑब्जेक्टिव क्या है लेने के पीछे का, रीजन क्या है? सुख की प्राप्ति है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना। हाँ, आगे बढ़ना, पूर्ण सुख प्राप्त करना। लेकिन ये आगे बढ़ने में कैसे हेल्प करता है, वो नहीं समझ में आया। वो सर प्रतिमाओं का चैप्टर पढ़ के समझ में आएगा। मतलब इसमें इतना पेशेंस। प्रतिमाएं जैसे लेते हैं, पहली सर प्रतिमा ले ली, दर्शन प्रतिमा है। इतने पेशेंस वाले नहीं है हम। सर इससे ज्यादा मुझे नहीं पता है। फिर दर्शन प्रतिमा में 5 ये उदंबर फल कभी पढ़ा वगैरह नहीं है है, सर इसके बारे में। अष्टगुणों का। थोड़ा तो गैस वर्क करो। वही शुद्धि की वृद्धि के लिए, आगे बढ़ने हाँ, के लिए। शुद्धि।
शुद्धि की वृद्धि के लिए। और जब 11 प्रतिमा होती है, 5वीं प्रतिमा तक घर में रह सकते हैं। उसके संयम बाद बढ़ाने के लिए अपना। हाँ, संयम बढ़ाने के लिए, सबकी वृद्धि के लिए। मुनि बनने की प्रैक्टिस है एक टाइप से। मुनि बनने की प्रैक्टिस है, मुनि बनने की, आर्यका बनने की। हम्म। मुनि आरिका बनने की प्रैक्टिस है एक टाइप से। क्योंकि आर्यकाएं भी 5वें गुरु स्थान तक ही होती है। और मैंने तो बस यही है कि भाई 4थे गुरु स्थान को पार करके जब बढ़ाया जाता है तो 5वें गुरु स्थान में आता है। जी, ये दोबारा देश 10 साल का है। दोबारा से बोलिए। तो 4थे गुरु स्थान में आने के बाद जब पूर्ण मतलब उसको सं- सिद्धांत पक्का हो जाता है तो वो आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ने को ही पंचम गुरु स्थान में कहते हैं। इसके भेद है, जैसे जघन्य, मध्यम, उत्तम। उत्तम में तो एलक और क्षुल्लक आते हैं। तो शुरू की जो 6 प्रतिमाएं हैं वो जघन्य में आती है। बाकी की 3 प्रतिमा रह जाती है, वो जाती है मध्यम में। और दोबारा से एक बार बोलिएगा। पक्का नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यही सही हो। जैसे उत्तम में तो 11, 10वीं और 11वीं प्रतिमा आती है। अच्छा, अभी रुक जाओ। 5वें आप में से कौन कौन है जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया हुआ है? क्या? बस इसलिए नहीं बोल रही थी मैं रात्रि कि मुझे पता था सर आप इससे रिलेटेड कुछ अच्छा, ऐसा। पूछेंगे उसके बाद। ये अच्छी बात है, रात्रि भोजन का त्याग है तो। हाँ लेकिन वो पर्टिकुलर वो बोलते हैं ना रात्रि त्याग कौन सा है वो, चौथी कौन सी प्रतिमा में होता है जो प्रॉपर होता है। हाँ, और नहीं, प्रॉपर तो आप भी प्रॉपर ही करते हो। मैं तो बस इतना सा बोलूंगा कि उसके पहले की जो प्रतिमाएं हैं वो भी कर लीजिए ना, उनको क्यों छोड़ दिया है? नहीं सर तो पर्टिकुलर वो चौथे में ही उसका क्यों आया है, मतलब ये रात्रि भोजन त्याग इसलिए नहीं कहलाता है क्योंकि वो जो चार होते हैं खाद्य पेय लेप मतलब जो बाम वगैरह लगा लेते हैं वो सब भी उसमें आ जाता है इसलिए ऐसा कुछ ऑब्वियसली यस। है ना, क्योंकि वो भी मतलब लेप में होता तो वो आहार माना जाता है और जैसे इंजेक्शन ले लिया वो भी उसी में आता है ना सर। किसी भी टाइप से आप लो, वो तो लिया ही मतलब ना। बॉडी के अंदर कोई भी चीज या उससे ऊपर स्पर्श हो रहा है। हाँ जी। तो ये कौन कौन से होते हैं सर, चार होते हैं जो। आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। मैं 4 ओके सर। आहार। खाद्य खाद्य हाँ स्वाद ले पे। नहीं, क्या पहले होता है स्वाद, स्वाद खाद्य स्वाद खाकर ले पे। और पेय। हाँ, अच्छा स्वाद याद नहीं आ रहा था मुझे। क्या होता है ये मैं स्वाद में पहले। ये है, इलायची वगैरह होती है, सौंफ सुपारी होती है। अच्छा, जो आप अपने स्वाद के लिए खाते हो, वो जो आप बोलते हो ना मेरे को टेस्ट करने के लिए या मुंह का स्वाद सुधारने के लिए चाहिए, वो उसकी बात कर रहे हो क्या आप? मुखवास। हाँ, वही मुख्य। मुखवास, आप उसकी बात कर रहे हो क्या? सर वो स्वाद्य में थोड़ी आएगा, वो भी खाद्य में ही आ जाएगा ना। नहीं, वो उस स्वादिन में। नहीं,
सर स्वाद नहीं स्वाद में आता है। ऐसा तो नहीं आएगा कोई खाद में तो खुशबू सूंघना दांतों से जैसे? चबाने वाली चीजें सारी खाद में आती है, सर जैसे विक्स चाहे इनहेलर है वो नाच की उसको हो नाक में अगर या ले कोई रहे हैं फल तो हो, वो फ्रूट आएगा हो, क्या? ड्राई फ्रूट हो। एक बार में एक ही जन का मैं सुन सकता हूँ, सब लोग बोलेंगे उनको सुना ही नहीं देता है। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ। जैसे विक्स इनहेलर है उसको नोज से मतलब ले रहे हैं अपने, उसमें सर्दी वगैरह है तो वो भी स्वाद में कहलाएगा? चार ऑप्शन कौन से आपके पास? स्वाद्य, खाद्य और ले लेप। और लेके ले या पे? पेय में तो क्या होता तीन तो समझ में पे आ में गए, तो स्वाद पे भी में नहीं तो आ रहा पीने समझ। पीने वाली, जैसे दूध पानी हो गया पे। और ले मतलब हाँ रबड़ी, आइसक्रीम जिसको चाट के खाते हैं वो ले। ले मतलब लेप का है ना इसमें तो सर, जैसे कुछ लगा लिया बॉडी पे, हाँ हाँ जो तेल वगैरह भी आ बाम जाता है। लगा ली, ऑयल लगा लिया। हाँ हाँ तो ऑयल लगा लिया। वो सब हाँ। किस में आएगा? वो ले लेप में आता ना, लेप। लेपार बोलते हैं उसे शायद। हाँ, हाँ जी। तो सर स्वाद्य वाली जो चीजें माउथ फ्रेशनर वगैरह वो तो खाद्य में आएंगे ना, वो तो खाए ही जाते हैं ना सर। स्वाद्य मीन्स क्या कहलाएगा? स्वाद में स्वाद, वो लेकिन स्वाद इतनी लेके नहीं खाई खाने जाती में ना, थोड़ी सी ही स्वाद खाई में जाती है। आएगा। हाँ मतलब उसमें खाने वाली चीज की भी एक तो स्वाद में लिमिट होती है कि भाई आपने आधा चम्मच ले ली, ऐसे तो नहीं है कि आप डब्बा भर के खाओगे या कोई कटोरी भर के कुछ है। चलो, एक काम करो, ये आप लोगों का हम्म, ना एंगेजमेंट हम्म। एक्टिविटी है। आप लोगों ना अलग अलग चीजें पोस्ट करो ग्रुप में और दूसरे लोग बताएंगे वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग आपस में कितने एंगेज करते हो। हमने जो सुना है पढ़ा है वो ऐसे ही पढ़ा है कि जैसे खाद्य में तो जितने भी दांतों से चबाने वाली चीज है, चाहे वो खाने से मतलब भोजन से संबंधित हो या फल से हो या ड्राई फ्रूट से हो। सॉरी, बोलिए एक बार दोबारा से। मैं ये कह रही, हमने जो इस तरह सुना है कि भी जो खाद्य का सबसे पहले खाद्य का त्याग किया जाता है, हम्म। तो उसमें रात्रि का जैसे भोजन आ गया, जैसे खाने रोटी वगैरह, हम्म। और फ्रूट आ गई, फ्रूट भी दांतों से चबा के खाए जाते हैं, हम्म। और ड्राई फ्रूट है, ये भी इन सभी का ही मतलब त्याग होता है, उसको खाद्य बोलते हैं। खाली ये नहीं है एक भोजन की थाली है भाई उसको बस हम रात में भोजन नहीं करेंगे, हमने भोजन का त्याग है, वो खाद्य में नहीं आता। खाद्य में चाहे कोई ड्राई फ्रूट हो, फल हो, कच्ची सब्जियां हो जैसे खीरा वगैरह है, टमाटर है, जिसने रात में खाद्य का त्याग किया है वो ये सब कुछ नहीं खा सकता। चलिए ठीक है, अब इसका इन डिटेल डिस्कशन हम व्हाट्सएप में करेंगे आफ्टर क्लास। ठीक। अभी हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए एक बार शो करेंगे, एक बार रीड कर ले अपन। कौन रीड करना चाहेगा? आई एम श्योर आप लोग रीड ठीक करेंगे। है। मैं करती हूँ भैया। हेलो। हाँ जी। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। आचार्य उमा स्वामी का वाक्य है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन प्राप्त जीव की श्रद्धा प्रतीति तो सम्यक हो गई,
तदनुसार ज्ञान भी सम्यक हो गया तथा स्वरूप में आंशिक स्थिरता प्रकट हो जाने से मोक्ष मार्ग का आरंभ भी हो गया है, किंतु मात्र उतनी ही स्वरूप स्थिरता चारित्र संज्ञा प्राप्त नहीं करती। चारित्र संज्ञा मतलब उसका नाम है ना, संज्ञा से। हेलो, हाँ जी, चारित्र्य संज्ञा का मतलब है कि चारित्र उसको, नाम। हाँ लीनता। चारित्र, हाँ इस कारण उस जीव को चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति चतुर्थ गुणस्थान वर्ती अवृत्ति श्रावक कहा गया है। उपरोक्त चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक विशेष पुरुषार्थ पूर्वक स्वरूप स्थिरता अर्थात लीनता बढ़ाकर पंचम गुणस्थान प्राप्त करता है। वह स्वरूप स्थिरता ही देश चारित्र है और वही पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक है। इस प्रकार जो स्वरूप स्थिरता अर्थात वीतरागता की वृद्धि होती है और रागांश घटते हैं उसे निश्चय प्रतिमा अर्थात निश्चय देश चारित्र कहते हैं। उसे यथोचित स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ जो कषाय मंदता रूप भाव रहते हैं वह व्यवहार प्रतिमा अर्थात व्यवहार देश चारित्र है। उसके साथ ही तदनुकूल वाय प्रवृत्ति होती है। वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन साथ ही तदनुकूल बाह्य प्रवृत्ति होती है। वह यथार्थ में तो व्यवहार प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन उपरोक्त कषाय मंदता के साथ तदनुकूल ही बाह्य प्रवृत्ति होती है, अतः उसको भी व्यवहार से प्रतिमा कहा जाता है। निज त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव के अनुभव एवं लीनता बिना अकेली कषायों की मंदता व तदनुकूल वाय क्रिया प्रतिमा नहीं है। अतः जिसको पंचम गुण स्थान नहीं हो उसको यथार्थ प्रतिमा नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के ज्ञायक स्वरूप में पंचम गुण स्थान योग्य स्थिरता ही यथार्थ देश चारित्र है और वही निश्चय से प्रतिमा है। वह आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि यानी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक का स्वरूप पंडित बनारसी दास जी ने इस प्रकार लिखा है। सत्य प्रतीति अवस्था जाकी दिन दिन रीति गहे सम ताकी छिन छिन करे सत्य कौ साकौ समकित नाम कहावै ताकौ। एक नाटक समयसार पंडित बनारसी दास चतुर्दश गुणस्थान अधिकार छंद 27। जिसकी प्रतीति में आत्मा का सही स्वरूप आ गया हो, जिसको सत्य स्वरूप की प्रसिद्धि क्षण क्षण बढ़ रही हो, वह दिन प्रतिदिन समता भाव वृद्धिंगत हो रहा हो, वह अविरत सम्यक दृष्टि है। उपरोक्त अनुभूति की नित्य वृद्धिंगत अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप अवस्था ही पंचम गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को अपने आत्मा के आनंद का साक्षात निर्विकल्प अनुभव तो हो गया है, लेकिन लीन होने का पुरुषार्थ मंद होने से वह अनुभव जल्दी जल्दी नहीं आता एवं बहुत थोड़े काल ही ठहरता है तथा इस अवस्था में अव्रत के भाव ही रहते हैं। व्रत परिणाम नहीं हो पाते, किंतु पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक को अप्रत्याख्यान रूपी अचारित्र भाव का यानी कषायों का स्वरूप रमणता के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अभाव कर देने से अनुभव भी जल्दी जल्दी आने लगता है एवं स्थिरता का काल बढ़ जाता है तथा परिणति में भी वीतरागता बढ़ जाती है।
यही कारण है कि उस साधक जीव की संसार, देह एवं भोगों के प्रति सहज ही आसक्ति कम होने लगती है। उसके प्रति सहज उदासीनता आ जाती है। उसे उस भूमिका के योग्य अशुभ भावों को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेने का भाव होता है और साथ ही साथ सहज ही बिना हटके बाह्य आचरण में भी तदनुकूल परिवर्तन हो जाते हैं। कहा भी है, संयम अंश जाग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिज्ञाता को नाम। उपरोक्त साधक की अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 दर्जों अर्थात प्रतिमाओं में विभक्त करके समझाया है। अंतरंग शुद्धि व बाह्य दशा किस किस प्रतिमा में कितनी कितनी बढ़ती जाती है, उसी को आचार्यों ने 11 प्रतिमाओं में विभाजित करके समझाया है। एवं अंतरंग शुद्ध दशा को ज्ञान धारा व साथ रहने वाले शुभाशुभ भावों को कर्म धारा कहा है। साधक जीवपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। उसके अनुसार वीतरागता की वृद्धि होती जाती है। साथ ही कुछ रागांश भी विद्यमान रहते हैं। तदनुकूल बाह्य क्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यवहार चारित्र कहा जाता है। इस प्रकार चरणानुयोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। अमुक भूमिका प्रतिमा में जिन विकल्पों राग भावों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित आशंकित नहीं होता, वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। साथ ही चरणानुयोग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंतर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। वर्जिस को एक बार और पढ़ देंगे, शायद मैं मिस कर गया 2-3 लाइन। अच्छा ठीक है। इस प्रकार चरणानुयोग के कथन से साधक जीव अपनी भूमिका को समझकर अपने अंदर उठने वाले राग यानी विकल्पों को पहचान कर स्वरूप स्थिरता को माप लेता है। अमुक भूमिका यानी प्रतिमा में जिन विकल्पों यानी राग भावों का सद्भाव संभव है, उस प्रकार के राग के सद्भाव को देखकर विचलित आशंकित नहीं होता, वरन उनका अभाव करने के लिए स्वरूप स्थिरता बढ़ाने का पुरुषार्थ करता है। साथ ही चरणानुयोग में विहित उस भूमिका में दोष उत्पन्न करने वाला रागांश अंदर में उठता है, उसे भी जान लेता है कि अंतरंग स्थिरता में शिथिलता आ जाने से इस प्रकार का राग उत्पन्न हुआ है। यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार हैं। यह शिथिलता जन्य विकल्प ही उन व्रतों के अतिचार हैं। वह स्वरूप स्थिरता बढ़ाकर उन्हें दूर करने का यत्न करता है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव को स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा, ज्ञान व रमणता नहीं हो और मात्र कषाय की मंदता एवं तदनुकूल बाहर की क्रियाएं हठ पूर्वक हों, यह तो संभव है, पर यह संभव नहीं है कि साधक जीव को स्वरूप आनंद की अनुभूति उस प्रतिमा के अनुकूल हो गई हो और उसके उस प्रतिमा में निषिद्ध विकल्प अंदर में उठते रहें तथा निषिद्ध बाह्य क्रियाएं होती रहें।
निश्चय व्यवहार की यह संधि है। अब प्रत्येक प्रतिमा का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। निषिद्ध का मीनिंग क्या होगा? नॉट अलाउड। हाँ जी, निषिद्ध, सॉरी। निषिद्ध विकल्प, निषिद्ध जो शब्द आया ना, निषिद्ध। अच्छा, नॉट अलाउड। हाँ, हाँ, निषेध मतलब ठीक नॉट। है। ओके। नंबर 1, दर्शन प्रतिमा। मैं एक ही सेकंड। पढ़ती रहूं या? हाँ, यहाँ तक अभी क्या बात आई है? आप में से कोई बताना चाहेगा यहाँ तक क्या बात आई है? मुझे जो समझ में आया कि प्रतिमाएं और ये सब जो है स्वरूप स्थिरता जितनी अ, बढ़ रही है, तो उससे उसको मेजर करना है, ना कि जो बाहरी क्रियाएं हो रही हैं उनसे। तो वो स्वरूप स्थिरता मतलब वीतरागता बढ़ेगी, और अंदर में जितनी जितनी वीतरागता बढ़ेगी, और ये जो प्रतिमा है वो उसके अनुसार जैसे बढ़ती जाएंगी। मतलब उसको लेना नहीं पड़ती हैं ये प्रतिमाएं, वो तो स्वयं होती हैं, बाहरी क्रिया भी। मतलब। अपने आप हो जाती है। हाँ, हाँ, जितनी जितनी शुद्धि बढ़ेगी। तो आपको ध्यान है, अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि शादी का एग्जांपल देता हूँ कि शादी के बाद प्यार होता है कि हो जाता है? शादी हो छोड़ो। जाता है। हाँ, हो जाता है। अब प्यार हो जाता है, एक बार वो अपनापन आ गया, तो फिर अपनापन आने के बाद बाकी सब चीज अपने आप होती है कि करनी पड़ती है? अपने आप होती है। एग्जैक्टली exactly. तो वैसे यहाँ पे भी है कि एक बार वो अंदर से श्रद्धा आ जाती है, तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। ठीक है। हेलो। हाँ भैया, ठीक है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ये प्रतिमाओं का स्वरूप है। हाँ, प्रतिमाओं नंबर के 1, दर्शन प्रतिमा। प्रतिमाओं का स्वरूप स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक जो बात आई है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है समझने की कि जो प्रतिमाएं ली जाती है, तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव या रीजन क्या है, हम क्यों लेते हैं? आत्मस्थिरता बढ़ना और स्वानुभव की आवृत्ति और उसमें रहने का टाइम दोनों बढ़ जाना। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो से आप रिलेट कर सको। ठीक है। आप लोग शिखर जी गए हो? यस, हाँ जी। गए हैं। तो आप जब शिखर जी जाते हो, तो शिखर जी जाने से पहले आप कुछ प्रिपरेशन करते हो कि आप ऐसे जाके सीधा चढ़ जाते हो? नहीं, मन में श्रद्धा तो पूरी होती है। सॉरी। श्रद्धा तो पूरी होती है। श्रद्धा तो पूरी होती है, लेकिन हम्म, किलोमीटर और इतना सब कुछ है, आपने जिंदगी हम्म, में डेली बेसिस पे चलता नहीं है आदमी, उसको आप बोलोगे हम्म। उतना चल तो कर पाएगा? दृढ़ निश्चय होगा तो चढ़ पाएगा। दृढ़ निश्चय एक जगह होती है। अगर आप किसी को बोला कि आपको जाके एवरेस्ट अब चढ़ना है या कुछ फिर पाने मैराथन के लिए भागना है। कुछ खोना भी तो पड़ता है। हम्म। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। एग्री। लेकिन वो जो आप बात बोल रहे हो, वो तो हर एक के केस में नहीं होएगा ना।
नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अब जैसे अब आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है या फिर आपको मैराथन भागना है, तो आप क्या करते हो? तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। सिमिलरली जब आपको मुनि व्रत लेना है, तो मुनि व्रत हाँ लेने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ जी बिल्कुल, तो इसीलिए ये प्रतिमा है। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। ठीक प्रतिमाएं है। आपको रेडी करती है, प्रिपेयर करती है हाँ वो स्टेप लेने के लिए जब लेना चाहते हो। ठीक है। ठीक है। चलिए अब प्रतिमाएं स्टार्ट करते हैं। और कोई डाउट है यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले? ये परिणति जो शब्द रहता है, परिणति में भी वितरागता बढ़ जाती है, तो परिणति मतलब क्या समझना चाहिए? परिणति मतलब आपकी जो परिणाम होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं, आप में जो चेंजेस हो रहे हैं, प्रगति हो रही है आप में, जो परिणति मतलब बेसिकली चेंजेस होते हैं। हम्म। मतलब पर्याय में, अपने भावों में। हाँ, आपके भावों में, आपके विकल्पों में जो भी बदलाव आते हाँ हैं वो परिणति है। हम्म। हम्म। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके। आगे मैं ही पढूं या कोई और पढ़ना चाहेगा? पढूं मैं? नंबर 1, दर्शन प्रतिमा। 8, मूल गुण संग्रहे, कुव्यसन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करें, दर्शन प्रतिमा सोई, अंतर्मुख शुद्ध, परिणति पूर्वक, कषाय मंदता से, अष्ट मूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावों का सहज हटके बिना होना ही दर्शन प्रतिमा है। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना अष्ट मूल गुण धारण है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री रमणता, ये 7 व्यसन हैं। इनका त्याग ही सप्त व्यसन त्याग है। निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। सम्यक पूर्वक भूमिका योग शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। सम्यक पूर्वक भूमिका योग शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है तथा उसके साथ सहज हट के बिना होने वाला कषाय मंदता रूप भाव व बाह्य आचार व्यवहार दर्शन प्रतिमा है। आचार्य समंतभद्र के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अणुव्रत भी आ जाते हैं। उक्त प्रकरण को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कोई ग्रंथ में ऐसे कहा है जो 5 अणुव्रत पाले और मध्य मास मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण हैं, सो या में विरोध नाही है, विवक्षा भेद है। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने ते, जिन वस्तुनि में साक्षात त्रस दिखे ते सर्भी वस्तु भक्षण नाही करे। देवादिक निमित्त तथा औषधादिक निमित्त इत्यादि कारण ते दिखता त्रस जीवनी का घात ना करे, ऐसा आशय है। सो या में तो अहिंसाणु व्रत आया और 7 व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और परस्त्री का ग्रहण नाही। या में अति लोभ का त्याग में परिग्रह का घटाव न आया। ऐसे 5 अणुव्रत आवे हैं, इनके अतिचार टले नाही, ताते
अनुव्रति नाम न पावे। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अनुव्रति है। ताते देश विरत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिन्या है। नंबर 2 व्रत प्रतिमा। 5 अणुव्रत आदरे 3 गुण व्रत पाल शिक्षा व्रत चारों धरे यह प्रतिमा चाल। चलो दर्शन पहली प्रतिमा के सर बारे में ये कुछ एक थोड़ा मिनट मैं सर मेरे को ना ये थोड़ा सा कम समझ में आया। मेरे को तो लगा था अभी तक कि दर्शन प्रतिमा मतलब भगवान के दर्शन करने वाली होती होगी दर्शन प्रतिमा, लेकिन ये तो बहुत सारी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, भगवान के दर्शन वाली नहीं है। वो तो सभी की। कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा इधर क्या बात आई है? ये पहली 2 लाइन में ही आई है ना। अष्टमूल पांच गुणों नंबर का खोला है धारण तो करना। सत्य व्यसन का त्यागी। सॉरी। ले आई अंतर्मुख ले शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से। अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भाव जो होते हैं वो उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। सम्यक दर्शन के साथ में जो ये गुण होते हैं। और निरतिचार सम्यक दर्शन का होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। ये जो है ये श्रद्धा से रिलेटेड है। सर मेन कंडीशन ये है कि सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमा नहीं होती है। हाँ, एक तो वो है, और आपकी अगर श्रद्धा सही नहीं होएगी तो फिर आपको प्रतिमाएं कैसे होएंगी? नहीं, सम्यक दर्शन के बिना तो प्रतिमा होती नहीं। सम्यक दर्शन तो चौथे गुरु स्थान में हो जाता है। हाँ, अच्छा ये सबसे पहला क्यों है? क्या दर्शन प्रतिमा? हाँ, इसको सबसे पहला क्यों रखा है? इसलिए रखा है सर सबसे पहले क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। एग्जैक्टली जब exactly. श्रद्धा ही सच्ची नहीं होगी तो बाह्य आचरण तो कोरा रहेगा ना, व्यर्थ। हम्म, अगर क्या बिगड़ जाता अगर हम लोग इसको थोड़ा बाद में भी रख लेते तो क्या बिगड़ जाता? तो ये बिगड़ जाता कि श्रद्धा तो सच्ची थी नहीं, और बाह्य आचरण में उलझ जाता तो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। अरे आप तो उल्टी बात टारगेट जो कर था, रहे हो। टारगेट था ना जो उसका, क्या था उसका? सुखी होना। तो सुख कहाँ है? वो खोजना, तो वो तो सुख की अंदर है। खोज ही खो जाती सर उसकी तो। लेकिन मेरे को तो ये उल्टी बात लग रही है। बिना सम्यक सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक, तो बाह्य क्रिया वो कुछ भी करता रहे उसका कोई मतलब नहीं है, जीरो ही पे है अरे सर लेकिन वो, ये तो कुछ हो भी या डीमोटिवेटिंग, नहीं हो। ये सॉरी। डीमोटिवेटिंग नहीं हो गया? एक बात समझो, ये डीमोटिवेटिंग नहीं हो गया? अब समझो, अगर मुझे पता है कैसे? वो सम्यक दर्शन तो नहीं है, लेकिन मैं रात्रि भोजन त्याग करके धर्मचारी व्रत लेके थोड़ा बहुत तो धर्म करता। तो है ना सर, मेरे टच में तो ऐसे, मतलब मैं तो बचपन से यही सुन रही, इनने इतनी प्रतिमा ले ली, इतने मतलब मेरे परिवार में रिश्तेदार में बहुत लोग हैं ऐसे। और बचपन से उनको देखती भी आ रही हूँ। तो वो देख रही हूँ ना, ये प्रतिमा ले ली है इनने, 3 प्रतिमा ले ली, 4 प्रतिमा ले रही, बचपन से सुनते चली आ रही हूँ, देखते चली आ रही हूँ, तो पता है ना कहाँ है वो। एग्जैक्टली मैं लाइव यही तो, एग्जाम्पल है सर। अरे लेकिन मैं एग्जैक्टली यही तो बोल रहा हूँ ना, कि अगर दर्शन प्रतिमा लास्ट में रखते तो हम जैसे जो नालायक लोग हैं, जो अभी हम्म। रात्रि भोजन त्याग का भी प्रतिबंधी लेना चाहते हैं, क्यों? दर्शन प्रतिमा ही नहीं है तो बाकी क्या लेना है? हाँ, अगर दर्शन प्रतिमा लास्ट में रखते हैं ना, तो होता है ना कि हम हम्म। जैसे नालायक लोग पहले ये सब तो निपटा देते हैं। और सर बिना सम्यक दर्शन के कुछ होता ही नहीं, वो जीरो पे ही खड़े रहते, एक प्रतिमा पे भी नहीं बढ़ते, वो समझते रहते कि 10वें पे पहुंचने वाले हैं, रियल में वो ये जीरो पे ही खड़े रहते। मतलब यहाँ पे बहुत होशियारी से उन्होंने मतलब एंट्री। श्रद्धा सही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, फिर उनने बोला कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा ना कहीं और चलाओ, यहाँ पे नहीं।
यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या सर। चलिए। नो सर। जैन धर्म में तो यस और नो। हाँ जी। सर मैं नहीं समझा। ओके। यदि मैंने जो ये वाली प्रतिमाएं हैं, दर्शन प्रतिमा है, अगर पहली के लास्ट में होती तो हम क्या कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी सब चीजें तो हम कर सकते हैं ना। तो भाई मैं तो बन गया पांचवा गुण स्थान वर्ती। आज के डेट में मैंने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, अब बोलो कौन सा गुण स्थान है मेरा? बाहर से ही तो ले लिया है, बात तो अंदर की है ना। अंदर से जब तक श्रद्धा नहीं होगा, बाहर की हम्म। क्रिया के बाहर की क्रिया से कोई आचरण कोई नापा जाएगा। हाँ भैया, तो ये लो वो तो सीना खोल के खड़े हैं हम, घुस के देख लो अंदर वो है कि तो नहीं। आपके अंदर जितना श्रद्धा होगा तो बाहरी क्रिया तो अपने आप पड़ जाएगी। हाँ, तो आपको तो बाहर की क्रिया ही दिखाई दे रही है ना, वो हम दिखा रहे हैं। ये तो बाहर की क्रिया ऐसे नहीं ना। बाहर की क्रिया तो स्वयं ऑटोमेटिक अपने आप ही होती है, करनी नहीं पड़ती। अरे तो ऑटोमेटिकली हो रही है ना, तो आपको दिखाई देगी ना। मेरे अंदर बाहर की क्रिया ऑटोमेटिकली हो रही है, अब आपको क्या पता कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली हो। बाहर की क्रिया हो रही है, लेकिन अंदर के भाव आपके क्या चल रहा है कैसे पता लगाएंगे? वो तो लगा आप हुआ। अपने आप ही लगा सकते हो ना। अरे अपने मैं तो बोल रहा परिणामों हूँ को मेरे कैसे अंदर तोड़ चल सकते रही हो? है, आपको डाउट है तो आप निकालो। नहीं, हम तो अपने परिणामों को निकाल सकते हैं ना। आपके को क्या, आपके का आप निकालोगे। हाँ, तो मैंने निकाल के बोल दिया कि है मेरे परिणाम शुद्ध। ठीक अब है। बोलो। बस। सर एक आप कह सकते हो और एक केवली कह सकते हैं, आपने बोला तो मान लिया आपके परिणाम शुद्ध है। हाँ, हाँ, तो अब मेरी भी पूजा करो पांचवें गुण स्थानवर्ती के जैसे। हमारी भी आहार पड़गाओ। 11 हाँ जी। प्रतिमाओं में अभी वो नहीं होती ना। निर्गंध प्रणाम नहीं है ना। क्या नहीं होती, क्या नहीं पूरी है? वीतराग तो नहीं है ना। पूरी वीतराग तो नहीं है ना अभी। मुनिराज की कौन सी होती है? एल्लक तक की मुनिराज की किधर तो होती है? मतलब वीतरागी तो है ही है वो। अरिहंत और सिद्धों के आप अगर आस्ते पर पूर्ण चल रहे विद्या हैं। की अगर पूर्ण विद्या की होते तो अभिन्न परमेश नहीं बन जाते? तो फिर तो केवली हो जाते ना। हाँ, अरिहंत बन जाते, तभी तो कह रही हूँ पूर्ण वीतरागी नहीं है ना। हाँ, तो नहीं है, हम भी नहीं है पूर्ण विद्या के, हमने कब बोला? हमने तो ये बोला कि हम पांचवें गुण स्थानावर्ती अल्लक छुल्लक समझो या फिर आप सम्यक दृष्टि समझो, तो उसके हिसाब से प्रतिमाधारी के हिसाब से हमारा आदर सम्मान होना चाहिए। हाँ, हम्म। उनके हिसाब से तो आदर सम्मान होना चाहिए, ना कि मुनिराज की तरह। हाँ, तो उसके हिसाब से करो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी डिबेट को खत्म करने के लिए सबसे पहला वो ही बेंचमार्क रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, जो कि नॉन डिबेटेबल हो। ठीक है। चलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर व्हाट इज मकर, मकार? मक्का, लाइन पढ़िएगा एक बार। 5 उडंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने तो जिन्हें वस्तुनि में इट इज ठीक। ऑन। 3 मकार मतलब मध्य मास मधु। हेलो। यस सर। हाँ, मिल गया आंसर आपको? हाँ हाँ। ठीक है।
आगे बढ़। हाँ जी बोलिए, आगे बढ़े। मैं मैं पढ़ूं, कोई और पढ़ेगा भैया? क्या मैं ही कंटिन्यू करूं? हेलो। हाँ जी, कोई भी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। ओके, नंबर 2, व्रत प्रतिमा। 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुण व्रतपाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। पहली प्रतिमा में प्राप्त वितरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिमा करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है तथा 12 देश वृत्ति कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। नंबर 3, सामायिक प्रतिमा। द्रव्य भाव विधि संयुगत किए प्रतिज्ञा टेक, तजी ममता समता गहे अंतर मुहूर्त एक। जो अरिमित्र समान विचारे, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारें, आर्त व रौद्र ध्यान का अभाव करें तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करें। वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। मात्र अंतर्मूढ़ एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती, वरन ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्चा सामायिक है। नंबर 4, प्रोषधोपवास प्रतिमा। यहाँ रुकूं क्या, कुछ समझना है किसी को तो कि पढ़ती जाऊं? कोई डाउट है किसी को? मेरे ख्याल से व्रत प्रतिमा का तो सबको ध्यान है, चारणु व्रत, गुण व्रत, दीक्षा व्रत, सब राइट। हेलो, हेलो। एक्सक्यूज मी हाँ भाई सर, हाँ भाई सर। हाँ सर, सर। ये हाँ जी, सावध्य यहाँ पे योग किसी को क्या कोई डाउट होता? है? सर, ये सावध्य योग क्या होता? हाँ, सावध्य योग। आगे पीछे की एक बार लाइन पढ़िएगा। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावधि योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि वो निर्णय ले लेंगे कि उन्होंने एक टाइम फिक्स कर लिया है कि ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम पे हम करने वाले हैं। अब उस समय में कुछ भी योग आ जाए,
अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी आ जाए, उस चीज से वो डिगेंगे नहीं, वो कंटिन्यूटी वो मेंटेन रखेंगे। सर्व सावधि योग का त्याग करके मतलब ऑन एनी कंडीशन, ऐसा? काइंड ऑफ यस। लेकिन इसमें तो फिर वो जो यहाँ प्रतिज्ञा पूर्वक अगर लिख दिया है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि अंतर मुहूर्तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सब पापों सावध्य। का सर, जो पाप पाप मनवचन काय होते हैं उनको तो सिर्फ योग बोलते हैं, अब ये सावध्य वर्ड का क्या मतलब ये मतलब है? पाप अशुभ योग तो नहीं है इससे सावध। मतलब कषायों को त्याग करके। सॉरी, ये घर में खाए। और सॉरी, बीकानेर वाला भी अपना मंगाई थी बाद में। और सावध योग से अशुभ योग तो नहीं है ये? नॉट एग्जैक्टली अशुभ। उसका मतलब है कि आपको सेल्फ मेडिटेट, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं ही उस चीज को सेल्फ रेगुलेटेड है वो बेसिकली। हेलो, अरे सर, शास्त्र विहित मतलब विहित क्या है? शास्त्र विहित द्रव्य। दोबारा से बोलिएगा। शास्त्र उसी के बाद है ना सर, सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य। विहित मतलब क्या होता है? शास्त्र विहित द्रव्य। विहित का जस्ट मैंने गूगल मीनिंग देखा, उचित, शास्त्रोचित। अच्छा, शास्त्र उचित। ओके। शास्त्र विहित बोलता है। आगम के अनुसार। विहित का मतलब होता है जैसे शास्त्रों में बताया गया, वर्णन किया हुआ है। हाँ, वही आगम अनुसार। हाँ, वो तो सर शास्त्र निहित, निहित मतलब जो चीज उसमें आई है उसको निहित बोलती है। ये विहित, विहित क्या वर्ड होता विहित मतलब उसके जैसा वर्णन किया हुआ है। है? अच्छा, अब ये सावध्य का क्या अशुभ लेना है क्या है ये सावध्य योग? क्योंकि अकेले योग वर्ड का मतलब तो वो मन वचन का हो जाता, अब ये सावध्य योग का मतलब क्या है? मुझे लगता है सावध्य का मीनिंग शायद हिंसा होता है। हिंसा से रहित। ऐसा है, बाहर के अनुकूल प्रतिकूल किसी भी टाइप की स्थिति हो, उन सबको त्याग करके। अच्छा, ऐसा। हाँ, ओ- ओके। रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंडीशंस, सिचुएशंस, एनवायरमेंट, सभी टाइप के जो भी चीजें पॉसिबिलिटी है उन सब चीज का त्याग करके नियम पूर्वक उस टाइम, मतलब एक्सेप्शन नहीं होएगा। अपन कई बार कहते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, मतलब हर्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी को, बट अपने साथ कई बार ऐसा नहीं होता है कि अरे सर उसी टाइम पे मेरी फ्लाइट है तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, अरे सर उसी टाइम पे मेरा मीटिंग है मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, अरे सर उसी टाइम पे ये है वो है ऐसा प्लान है मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आपको अभी से ही पता है कि अगले 4 साढ़े 4 साल तक हर थर्सडे को इसी टाइम पे आप लोगों की क्लास है, आपको जब पहले से पता है, तो आप अपना बाकी की सारी चीजें उसी के हिसाब से आप शेड्यूल करो ना, कि ये चीज उसको ओवरलैप ना करे। पॉसिबल है ना ये चीज करना? तो हेलो, यस सर। लेकिन हम कर पाते हैं? हाँ मतलब ये है, वो प्रमादी नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, मतलब वो प्रतिज्ञा पूर्वक निर्वाह करता है, ये है ना? हम्म, ठीक है। ओके। ओके, आगे कहीं और कुछ और डाउट?
हेलो, यस सर। इसके आगे कुछ और डाउट है? नो सर। चलिए, टाइम हो गया है तो यहाँ पे क्लोज करना है कि थोड़ा आगे बढ़ना है? सर क्लोज कर दीजिए। सर हम विराम लेते हैं। सर ठीक है। वैसे भी थोड़ा टफ है, ये पढ़ने का है। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग ना सब लोग घर से रीड करके आओ ना, तो फिर क्या है ना, मेरी एक्चुअल एक्सरसाइज होगी। सर सर मेरा ये तो टाइम स्कूल। आपने शेड्यूल नहीं दिया है। ओ, ऐसा है क्या? मुझे नहीं सर, एक्चुअली क्या है, प्रतिमा वगैरह का पहले कभी कुछ पढ़ा नहीं है तो टफ भी लग रहा है। हाँ, तो एक बार घर से रीड करके आएंगे ना, तो फिर मैं जब अपनी गाड़ी दौड़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आप लोगों को रीड करने नहीं के लिए। सर, एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम नहीं थी क्लास में, तो मुझे ये अहिंसा वाला पता था, ये अहिंसा महावीर की दृष्टि वाली बुक, इसका पढ़ना है। वो तो लास्ट टू लास्ट क्लास की बात थी। हाँ, नहीं तो वो नहीं थी मैं उसमें। चलिए ठीक है, मैं शेड्यूल सर चाहिए तो आप शेड्यूल भी नहीं भेजा है सर आपने, तो एटलीस्ट आइडिया आ जाता है। ठीक है, मैं शेड्यूल भेज देता हूँ। मैं बस ये सुनना चाहता था आप लोगों के मुंह से, ताकि मेरे को एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि शेड्यूल भेजने से आप लोग रीड करके आएंगे, राइट? लास्ट टाइम जैसा नहीं होएगा कि मैंने शेड्यूल भेज दिया था लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। सर वो उसका गारंटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया आता है कि अभी इसके बाद ये चैप्टर है आज। वाह, मतलब मुझसे पूरी मेहनत कर रहा हो और आपके एंड से कुछ मेहनत नहीं। बढ़िया है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, पता है, जिम में, वर्कआउट में और पढ़ाई में एक चीज कॉमन है। पसीना डेडिकेशन। बहाना पड़ता है। डेडिकेशन। दोनों में पसीना बहाना पड़ता है। कि जो पसीना बहाता है फायदा उसी को ही होता है। हाँ, वही, दोनों में बहाना पड़ता है, मतलब खुद को, मशीन को फायदा नहीं होता है। हाँ, मतलब वो आपने है ना, अगर ट्रेडमिल को चालू करके छोड़ दिया, बाजू में खड़े हो गए ना, तो आपका वेट लूज नहीं होना है। हम्म। चलिए, जनवाणी स्तुति करते हैं। ये भाई साहब जो मैंने कुछ 5-6 लाइन प्रेजेंट करी है वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी, पढ़ लीजिए। अनुभूति जी आप पढ़ेंगे? हाँ, ओके। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो, शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरतम पथ पर चल कर, जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा, बना रहे अनुशीलन पथ। और पढ़ना आगे? नहीं, बस काफी है। ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जितेंद्र।